नमस्कार। रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में मचाई गई अफरा तफरी को लेकर लगातार मेरे द्वारा खबर प्रसारित की जा रही है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से नए सीएस के योगदान देने के बाद इस विभाग में कुव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से बंदूक की नोक के बल पर इस विभाग को चलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो खबर है कई बार मेरे द्वारा प्रसारित किया गया और लोगों को बताने का प्रयास किया गया, जो अधिकारी हैं उनको बताने का प्रयास किया गया कि किस तरह से सीएस अंगरक्षक के नाम पर साथ लेकर चल रहे व्यक्ति के माध्यम से विभागों के जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनमें दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि ये एक अंगरक्षक वो अपने साथ लेकर चलते हैं और जिस तरह से अंगरक्षक के द्वारा पिस्टल दिखाकर लोगों पर प्रभाव जमाने की कोशिश की जाती है, इस कोशिश को मेरे द्वारा सामने लाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक नया मामला अभी सामने आते हुए दिखाई पड़ रहा है और इस मामले के सामने आ जाने के बाद शायद ही अब लगता है कि कोई भी व्यक्ति सीएस के विरुद्ध कंप्लेन नहीं कर पाएगा और सीएस के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं खोल पाएगा। जो अभी सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार अब सीएस के स्तर से इस तरह का कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध कंप्लेन करेगा, उनके विरुद्ध शिकायत करेगा, उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसको रास्ते पर लाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाएंगे। ये अब कुछ दिनों से इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ने लगी है। एक व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा सीएस के विरुद्ध डीएम को आवेदन दिया गया और आवेदन देने के बाद कथित तौर पर सीएस के द्वारा अपने मातहतों के माध्यम से उसे डराया धमकाया जा रहा है, उससे आवेदन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है उस पर कि आप आवेदन वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का काम किया जाएगा जिससे तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। इस तरह का आरोप अब लगने लगा है सीएस के ऊपर। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जिस व्यक्ति पर इस तरह से, जिस व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा डीएम को आवेदन दिया गया है सीएस के कार्यों को लेकर, उसी व्यक्ति से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कारण कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार आवेदन देने के बाद सीएस अपने स्तर से उस व्यक्ति को डरवा रहे हैं, धमकवा रहे हैं और आवेदन को वापस कराने को लेकर दबाव बना रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, इसी मुद्दे को मैं समझने का प्रयास करूंगा। विजय नामक एक व्यक्ति के द्वारा डीएम को आवेदन दिया गया है और उस आवेदन में सीएस के कार्यों को लेकर शिकायत की गई है, कई आरोप लगाए गए हैं और इस आवेदन के देने के बाद शायद उस व्यक्ति पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार। इसीलिए मेरे द्वारा कोशिश की गई कि जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है क्या वाकई उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे द्वारा देखिए अभी उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा रहा है और उसी से समझने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या वाकई में उसके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है। You are trying to reach is currently busy. Please hold the line or try after some time. जिस ग्राहक से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया लाइन पर बने रहें। देखिए अभी उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर व्यस्त बता रहा है। यही उसका मोबाइल नंबर है 900612746456। ये उसका मोबाइल नंबर है। अभी तो वो मोबाइल नंबर व्यस्त बता रहा है और मैं देखिए लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस ग्राहक से आप संपर्क करना The customer you are trying to reach. देखिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं वो व्यक्ति बात कर रहा हो।
हेलो, हाँ, विजय जी से बात हो रही है मेरी? हेलो। विजय जी से बात हो रही है मेरी? जी सरदार। मैं सत्येंद्र चौबे बोल रहा हूं, पत्रकार, पब्लिक न्यूज से। अच्छा। तो एक चीज कह रहे हैं विजय जी, आप आवेदन दिए हैं क्या डीएम साहब को कोई? जी, क्या आवेदन दिए हैं? ये एक्चुअली सर्जन साहब के क्या है मामला? सिविल सर्जन साहब का मामला क्या है जो आवेदन दिए हैं, उसमें क्या है? जो हमको मिला आवेदन, वही आवेदन दिए हम। मतलब क्या कुछ आरोप लगाया गया है? कुछ बताएंगे क्या आरोप लगा है? सही तो ख्याल नहीं है पता, लेकिन ये अपना कह सकते हैं कि ये आवेदन है उसमें देखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो माने आप आवेदन दिए हैं ना, ये पक्का है ना कि आप ही आवेदन दिए हैं? जी जी। तो क्या आवेदन देने के बाद कोई परेशानी है आपको? पता चला ये कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, आप पर दबाव बनाया जा रहा है, ये सच है? जी, एक आदमी जब आवेदन किए तो 4 दिन के बाद हमारे पास हमारे गाँव के बगल में बड़ी जिला पंचायत बरकत में गाँव है, हाँ वहाँ का एक लड़का है, 7 बजे रात को फोन किया हमारे पास। हाँ फोन पर पूछा है कौन हो, कहाँ पर खा जाते हैं बोलिए, तो कहाँ हम नहीं दिए हैं, तो कहाँ पर, तो इधर आइए गाँव से बड़ी अच्छी काम है। कौन आप बोल रहे हैं? तो हम बरकत से सोने नाम से बोल रहे हैं, हाँ। आपसे भेंट करना है, मेरी बात क्या है? तो कहने की या तो आइए हमसे बात सेम करेंगे। तो ठीक है, आइया ना, आइया के बाद बहुत बात लगन करें, साथ आदमी की आते आते कि सर्जन साहब के खिलाफ में आवेदन देने आराम करनी की है, तो कहा जनक की अभी सुनत नहीं था, जानत नहीं था, अगर अधिकारी है उनके पास देख के पूजक में आपके खिलाफ में आवेदन दिए हैं, फिर भैया हमसे आवेदन दिए, हम डीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब हमसे पूछेंगे, हम जवाब देंगे। ये कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं जो फोन किए थे आपको? करकटपुर का है लड़का। क्या करता है वो लड़का? वही तैयारी करता है, कभी थाना करेगा, कभी ब्लॉक करेगा, कभी सेंटर में कुछ करेगा। अच्छा, मतलब वही फोन करके आपसे पूछा कि आप आवेदन दिए हैं सीएस के विरुद्ध ना? हाँ, फिर इसके बाद में हमको कहा कि बात कीजिए एक आदमी से। हाँ सर्जन में पूछ लो। हाँ हम कहे किसी को सर्जन में पूछ लो, कौन है बताइए, तो मैं बात कराने का भी ऐसा है कि हमारे नंबर पर कॉल कराइए, हाँ आपके नंबर से नहीं बात करेंगे, हाँ। अगर 2 लाख बात करेंगे, हम बात करूँ तो हमको बोले कि हम सर्जन में पूछ बोल रहे हैं, कौन है, हम बताने करके तो कह रहे हैं कि आप आए सर्जन के साथ इधर आवेदन खिलाफ में दिए हैं उनका साथ, ये तो भैया तो दिए हैं आवेदन को, नीचे उसमें क्या लिखा गया है? हाँ, सिविल सर्जन कार्यालय से भी आपको फोन गया था? तो जो नंबर किस नंबर से कॉल गया था? नंबर आपके पास होगा ना? अपना नंबर से बात कराया, तब हम कहे कि आप नंबर फोन पे मोबाइल क्यों चेक करें, हमारे नंबर पर आप फोन कीजिए, अपने नंबर पर बात करेंगे करना है। अच्छा, दूसरे नंबर से कोई दूसरे के मोबाइल पर फोन करके आपसे बात कराया ना? हाँ, तो आपके मोबाइल पर कॉल नहीं किया, दूसरे मोबाइल से फोन करके, तो जो व्यक्ति फोन किया वो क्या बोला? व्यक्ति बोला कि आप जल्दी चले, इस मैटर को सेलेक्ट कीजिए, उनका एक्शन पर कार्रवाई होगा, आपका शांति नहीं है, और कोरोना में सुबह एक्शन करके तैयार होगा, उनको ठीक है तैयार होगा, तो देखा जाएगा जब तैयार होगा तो हम ये सजा करेंगे, हम भी कहते हैं। तो वो अपना परिचय नहीं बताया कि सीएस कार्यालय से मैं कौन बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं बताया कौन है वो? नाम सर उनका जा रहा है, ये लड़का हमसे बराबर चर्चा करता है, है हाँ फिर दोबारा गाड़ी देता है, पहले गाड़ी के बैठ के फिर समय का सारा वो नीचे चला, सारा मैटर के देने के बाद हम सभी की बताए ये करना है, अच्छा करिए, हमको ये बात की जिम्मेदारी की बात की।
माने इस तरह से ये लोग सारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको हर हाल में आवेदन सीएस और कार्यालय से भी जा रहा है, कोई लड़के के माध्यम से भी आपको फोन कराया जा रहा है। सीएस साहब सीधे तौर पर फोन नहीं किया था आपको? हमारे फोन का लाइन चल दिया था। अच्छा, ये कह रहे थे कि कोई और किसी के माध्यम से बुलवाए हैं, चाहे कहवाए हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग का अन्य कर्मी या अधिकारी से भी कहवाए हैं आपको? हमारे जो प्रभारी साहब है हाँ, हमसे बुलाए। अच्छा, पहले हम उनसे मिले थे सर, हमने पैसा पूछने का नहीं मिला था, ब्लू चैनल था सर। हमने दिखाया कि उसके बाद ठीक है सर, हम नहीं लगेगा तो सात महीना हो गया, 10 नहीं किया, हमने क्या करेंगे? तो जाइए बात करिएगा, हमने सुधारा दिया। हम ठीक है सर, हम जा रहे हैं। तो ये अकोढ़ी गोला का प्रभारी थे, चिकित्सा पदाधिकारी थे ना? तो मतलब लगातार आप पर दबाव बना रहे हैं लोग कि आवेदन वापस ले लीजिए। क्या आवेदन वापस ले रहे हैं आप? माने आपको डर लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है? हाँ, सभी के बात है, लड़का जो है ना, हाँ, इसका निष्पत्ति सर है, इसके बारे में इंसान है, खाना का दलाली करता है, इनका काम करा इसलिए सर हमको सुधार लग रहा है। तो क्या कहेंगे डीएम साहब से, क्या गुहार लगाएंगे? चूंकि आप आवेदन डीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ठीक है विजय जी, ठीक है। देखिए, ये विजय नाम का एक व्यक्ति है जो डीएम को आवेदन दिए हुए हैं, और जो कुछ बता रहे थे आप सुन रहे थे, ये जो मेरे द्वारा खबर बनाई जा रही है, लाइव खबर, उसमें आप सुन पा रहे हैं किस तरह से सीएस के स्तर से उन पर दबाव बनवाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगहों से उन पर फोन कराया जा रहा है। डीएम साहब, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से आपको आवेदन देने वाले लोगों को सीएस के स्तर से परेशान करवाया जा रहा है। जिस तरह से आरोप इस व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा है कि चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर सीएस ऑफिस में काम करने वाले लोग और जो बाहरी लोग हैं, उनके माध्यम से इन्हें फोन करके या अन्य फोन के माध्यम से बातचीत कराकर इन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आप आवेदन को वापस ले लें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिर आप यहाँ के जिलाधिकारी हैं, आप जिलाधिकारी रहते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा करना आपका एक दायित्व है, कर्तव्य है। और जब इस तरह से सीएस कार्यालय या सीएस के स्तर से कोई काम किया जाने लगे तो निश्चित तौर पर आपके स्तर से संज्ञान लेना जरूरी हो जाता है। कारण कि अगर इस तरह की बात जब होने लगेगी, जब कोई किसी के विरुद्ध आवेदन देता है, उस आवेदन देने वालों को डराया धमकाया जाने लगेगा, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है और जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाएगा। एक व्यक्ति डरा समा हुआ है सीएस के विरुद्ध आवेदन देकर और उसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। जिस तरह से लोगों के द्वारा दबाव बनवाया जा रहा है, सीएस ऑफिस में बैठे कुछ लोगों के द्वारा भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उस व्यक्ति के ऊपर बाहरी व्यक्ति के माध्यम से दबाव बनवाने की कोशिश की जा रही है। और जब मैं यह बताने की कोशिश किया था कि रोहतास सीएस स्वास्थ्य विभाग को बंदूक की नोक पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं थी। उस समय सभी को लग रहा था कि नहीं, ये किसी न किसी तरह से सीएस को बदनाम करने की कोशिश के तहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ भी आप सुन पा रहे हैं, जिस तरह से उस व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है, उन बातों
को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्य कर रहे हैं। सोचिए कि रोहतास CS योगदान देने के साथ ही जिस तरह से अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से पूरे विभाग में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से सभी जगह से वसूली तंत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि रोहतास विभाग में पूरी तरह से व्यवस्था का आलम कायम हो चुका है। और कुछ लोगों के द्वारा, सोचिए कि एक लिपिक जो लगातार CS कार्यालय में जमा रहता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसी के इशारे पर CS अभी नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वहीं जो कुछ कह रहा है उसी के इशारे पर सारे कुछ कर रहे हैं। कारण कि जिस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में शायद CS नहीं जानते होंगे, लेकिन CS कार्यालय में बैठे लिपिक के द्वारा यह सारा खेल कराने की कोशिश की गई होगी। किसी मजबूत व्यक्ति के माध्यम से उस पर दबाव बनवाने की कोशिश की गई होगी और इसी कोशिश के तहत उसे डराया और धमकाया जा रहा है। आखिर CS साहब जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को बतौर DM आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कैसे इस तरह की गतिविधियों को जारी रखने का जो प्रयास चल रहा है उसको लेकर आप सहमति व्यक्त कर सकते हैं? आखिर क्यों एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया है, उस आवेदन पर अभी तक आपके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल अब और उठेगा। कारण कि अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है या उसे डराया धमकाया जाता है, उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये सीधे तौर पर कहा जाने लगेगा कि DM के आवेदन देने के बाद उसका खमियाजा इस व्यक्ति को भुगतना पड़ा है। अगर DM इस आवेदन पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान ले लिए होते या उनके स्तर से इस आवेदन को गंभीरतापूर्वक लिया गया होता तो शायद उस आवेदन को वापस कराने का दबाव संबंधित व्यक्ति के ऊपर नहीं बनाया जाता। लेकिन DM कार्यालय में आवेदन देने के बाद भी अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है, जो आवेदन दिए जा रहे हैं उस आवेदनों के आलोक में जांच नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है? स्वास्थ्य विभाग में जो कुछ हो रहा है उसे जारी करने की सहमति यहाँ से लेकर पटना तक मिल चुकी है और क्या अब स्वास्थ्य विभाग CS के द्वारा बनाए गए तंत्र के माध्यम से चलेगा? क्या अब CS अपने बॉडीगार्ड या अन्य लोगों के माध्यम से लोगों पर दबाव बनाकर वो तमाम कार्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे जिन कार्यों के कारण स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएगा? इन तमाम प्रश्नों को अब लोगों के मन में जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की बारी DM के ऊपर है और DM अब इस मामले में क्या करते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।